नमस्ते भाई। राम राम सभी को। आज हम प्रैक्टिस करेंगे भाई। एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 की पहली शिफ्ट का पेपर है भाई। इसमें मैं आपको भाई प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा। अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो, कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए भाई। पहला क्वेश्चन भैया बोर्ड मास का सवाल है। बहुत आसान सवाल है। बोर्ड मास आपको पता ही होगा भाई। बोर्ड ब्रैकेट BORDMAS, इसमें का क्या मतलब होता है भाई। ये होता है भाई बार, उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस पैटर्न में आपको कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसमें देखेंगे भाई, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ये अंदर वाला ब्रैकेट अगर आप सॉल्व करते हैं तो 36 की 4 में गुणा करेंगे तो 144 भाई। 144। अब ये डिवाइड में है, पहले ये सॉल्व होगा भाई। 96 के 2 में आप करोगे 192। 192 को आपको 24 से भाग देना है। 192 को अगर आप 24 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा भाई 8 पे। 144 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा भाई 8 एकम 8, 8 को 8 64, 18 पे। तो 18 गुणा में इसके आप इससे 41 से गुणा करोगे, 18 गुणा 41। अब ऑप्शन देखो भाई, इकाई का अंक सब में अलग है। इकाई का अंक आप चेक करोगे तो 8 एकम 8, तो इकाई का अंक 8 आएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर भाई। ऐसे आपको अप्रोच करना है भाई। आपको कम से कम समय लगाना है। अगला क्वेश्चन, दूसरा सवाल पढ़िए भाई। 7200 रुपए को PQR में इस अनुपात में बांटा जाता है, सी का हिस्सा बताना है आपको। तो पहले भाई आप इस रेशो को सिंप्लीफाई करोगे। रेशो को सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, ये भाग में 2 है, इस पूरे रेशो को आप 2 से गुणा कर दोगे तो आपके आप 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा भाई 1। 4 की 2 से गुणा करोगे 8 भाई, और 3/2 की 2 से गुणा करोगे तो 3। ये आपका सिंप्लीफाई रेशो आ गया भाई। अब रेशो में इनकी वैल्यू कितनी है भाई, 8 1 9 9 3 12। रेशो में इनकी वैल्यू है 12 यूनिट। आप कहोगे जी ठीक है। और 12 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 7200 रुपए। 12 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 7200 रुपए। ये ABC का सिंप्लीफाई रेशो है भाई। ABC का सिंप्लीफाई रेशो। तो 12 यूनिट 7200, तो मतलब एक यूनिट कितनी आ गई भाई, 12 6 72, एक यूनिट आ गई 600 की। आपको सी का रेशो बताना है तो 600 की 3 में गुणा 1800। बहुत ही नकली सवाल था भाई। SSGD में बहुत ही आसान मैथ आता है। दूसरा सवाल पढ़िए भाई। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाती है तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। देखिए भाई, एरिया सेम रहना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये बढ़िया सवाल है भाई। अगर भाई आप इसको बेसिक से करते हो तो ये कम से कम आपके 5 से 7 मिनट खा जाएगा। मैं आपको बेसिक ही बता देता हूँ क्या है। एरिया क्या है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। एरिया बदलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कह रहा है लेंथ को आपने जो है कितना बढ़ा दिया भाई, लेंथ को 14.28% बढ़ा दिया। तो लेंथ लेंथ अपने आप में पहले 100% रही होगी भाई। 14.28 बढ़ाने के बाद ये कितनी होगी होगी, ये होगी 114.28%। तो अब ये कह रहे हैं ब्रेथ को कितना कम करें। तो ब्रेथ को आप कितना कम करोगे भाई, ब्रेथ अगर कम होने के बाद मान लीजिए x% कम हुई है तो ब्रेथ 100 माइनस x% होगी भाई। और इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। और ये बहुत भयंकर इक्वेशन है भाई, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। देखिए, एरिया सेम करने के लिए बोल रहे हूँ। अब भाई फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया होता है। ये कह रहे हैं भाई इसमें जो 14.28% बढ़े, लेंथ को आपने बढ़ा दिया 14.28%। ठीक है भाई। लेंथ अगर मान लीजिए 100 थी, पहले 100 थी, तो 14.28 बढ़ने के बाद अब कितनी होगी लेंथ, अब होगी भाई 114.28। आप कहोगे जी ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है ना, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये कांस्टेंट रखने के लिए आपको ये चीज उतनी कम करनी पड़ेगी। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, इतना आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो ये मतलब रिवर्स रेशो में होता है। लेंथ जिस रेशो में बढ़ेगी उसके रिवर्स रेशो में ब्रेथ घटेगी। तो जैसे अगर लेंथ यहाँ पर 100 से 114.28 हो रही है तो ब्रेथ भाई किस रेशो में घटेगी, ब्रेथ 114.28 से 100 पे हो जाएगी, तब एरिया समान रहेगा। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है भाई। 114.28 पे कितने कमी करेंगे 100 हो जाए वो। 114.28 पे आप कितने कमी करोगे, तो भाई 14.28 की कमी करनी पड़ेगी आपको 100 बनाने के लिए। किसके ऊपर भाई, 114.28 पे। ठीक है भाई। अब आती है भाई कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपको देखो कैसे करनी है।
थोड़ा सा ऑप्शन पे नजर मारो भाई। ऑप्शन क्या है अपने 12% और 14% के आसपास है। तो इसमें देखो पहले तो भाई ये 20 से 20 काट लियो, काट ली भाई। अब ये 1428 और 114 28 ये बच गया अपने पास। अब ध्यान से देखियो भाई, अगर आप इसका 10% निकालते हो भाई, 11,428 का अगर आप 10% निकालते हो तो आपके पास एक पॉइंट लगा के आ जाएगा भाई। 11,428 का 10% आप इजिली निकाल लोगे, क्या आएगा भाई? 1142.8। आप कहोगे जी बिल्कुल सही बात है, 1142.8 आएगा, 1142.8 आएगा 10%। ऑप्शन हमारे 12% 14% के आसपास है। तो इसका एक बार आप भाई 3% निकाल के देखो भाई। 10% हो गया 1142.8, 1% कितना होगा भाई? भाई पीछे से आप 2 पॉइंट लगा दोगे तो ये 1% की वैल्यू होगी। तो 1% हमारे आसपास 114 है, 1% 114 है, तो 3% कितना हो गया भाई? 3% हो गया 342। इसमें आप 342 जोड़ के देखते हो, अप्रोक्स में करनी है सारी कैलकुलेशन आपने। 342.0 तो ये आ जाएगा 8 2 2 4 4 4 8, ये आ गया भाई 14,848। 14,848 आ गया भाई। ये आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये कितना परसेंट है भाई? 100% था ये 11,428। 10% आपने निकाला 1142, फिर आपने 3% निकाला 342 के आसपास। तो ये करीब करीब भाई अगर 13% के आसपास ये आपका आ गया। ये वैल्यू आपकी 13% के आसपास है और ये वैल्यू इससे बड़ी है। तो आपका जो भी उत्तर होगा भाई 13% से कम होना चाहिए। 13% से आपका उत्तर कम होना चाहिए। 13% से कम उत्तर कौन से आपका भाई? ये 13% से कम नहीं है, ये 13% से कम है, ये नहीं है 13% से कम, ये नहीं है। 13% से हल्का कम आपका आंसर बी ऑप्शन हुई। ऐसे आपको एग्जाम में करना है भाई। सवाल नंबर 4 भाई, रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और इस पर 180 रुपए की मरम्मत करवाता है। 2400 रुपए में बल्ला बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी भाई? बहुत ही नकली सवाल है भाई, आप कर लोगे इजीली। रोहित भाई 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीद कर लाता है, 2320 में भाई। इस पे भाई वो थोड़ी मरम्मत करवाता है 180 रुपए की। तो उसके घर से लागत कितनी होगी भाई? घर से लागत होगी उसकी 2500 रुपए भाई। अब 2500 रुपए के बल्ले को, मतलब 2500 रुपए हो गए भाई उससे बल्ला हुई है, और इसको वो 2400 में बेच देता है। तो आपको जो है हानि प्रतिशत बताना है, कितने प्रतिशत की हानि हुई है। 20 से 20 भाई, 25 की चीज 24 में बेच दी तो एक की हानि भाई 25 पे 1/25, 4% की हानि होगी भाई उसको। बहुत ही आसान सवाल। सवाल नंबर 5 भाई, 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह व्यवस्थित किया गया, प्रत्येक पंक्ति में समान फल और एक ही प्रकार का फल है। पंक्तियों की संख्या आपको बतानी है भाई। ये वाली लाइन पढ़ो भाई, क्या लिखा है यहाँ पर? प्रत्येक पंक्ति में समान फल, प्रत्येक पंक्ति में समान फल और एक ही प्रकार के फल है। आपके पास क्या क्या है भाई? आम है, केले हैं, और क्या है भाई? और है सेब। तो इनका आपको लेना पड़ेगा भाई HCF। HCF क्यों लेना पड़ेगा भाई? मैं आपको एक छोटे एग्जाम्पल से बताता हूँ भाई। मान लीजिए आम अगर 2, केले अगर 4 और ये 6 है, तो इनका HCF क्या होगा भाई? आपको दिख ही रहा है जी, 2 HCF होगा। तो पहली पंक्ति में 2 आम आ गए भाई, और 4 केले की 2 पंक्ति बन गई, बिल्कुल भाई, और सेब की भाई 3 पंक्ति बन जाएंगी ऐसी। तो आप ये चीज देख पा रहे होगे, यहाँ पर आम है, यहाँ केले है, यहाँ सेब है। तो आप भाई देख पा रहे होगे यहाँ पर भी एक ही प्रकार का फल है और हर लाइन में बराबर फल है। तो आपको HCF निकालना पड़ता है ऐसे केसेस में। अब सवाल देखते हैं भाई, ये आपको समझाने के लिए था। सवाल देखा भाई, सवाल में क्या है भाई? 44 आम, 121 केले और 11 सेब है। तो इनका अगर आप HCF लेते हो तो क्या आएगा भाई? दिख ही रहा है भाई, 11 HCF दिख रहे हैं, क्यों? 11 सभी में कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, तो 11 HCF है। तो 11 आ गया आपके पास HCF। अब आपको ये बताना है भाई ऐसी पंक्तियां बनेंगी कितनी। तो टोटल पंक्तियां कितनी है भाई? टोटल पंक्तियां हैं 121। 121 में आप 44 जोड़ोगे, फिर जो आप 11 जोड़ोगे, तो टोटल पंक्तियां आएंगी आपके पास 4 5 6 12 4 16 1 17, 176 आपके पास टोटल पंक्तियां है भाई। तो आपको इस तरह की पंक्तियां बतानी है कि हर एक में समान तो फल हो, समान फल मतलब बराबर फल होने चाहिए और सारी लाइनों बराबर होनी चाहिए। क्या कह रहा है? प्रत्येक पंक्ति में समान फल और एक ही प्रकार का फल होना चाहिए। तो इसको अगर आप 176
ऐसी टोटल पंक्तियां है, इसको आप 11 से भाग देते हो तो आपके पास इस कंडीशन वाली पंक्तियां आ जाएंगी। तो ये क्या आएगा भाई, 11 एकम 11 और ये 16, तो 11 16 पंक्ति आपके पास आ गई। 176 को आप 11 से भाग दोगे 16, 16 आपका सही उत्तर हो। छठा सवाल पढ़ो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित, वार्षिक रूप में संयोजित मतलब भाई ईयरली कैलकुलेट हो रही है, पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वह राशि स्वयं का 4 गुना हो जाती है। बहुत ही आसान सवाल है भाई। देखिए भाई, एक कोई धनराशि है, मान लीजिए अपने आप को 2 गुना है भाई, 1 से 2 हो जाती है, वो कितने साल में आपका होगी जी, 10 साल में। 10 साल में 1 से 2 हो जाती है। 1 से 4 होने में मतलब अपने आप का 4 गुना, तो 1 से 4 होने में, 1 से 2 होने में 10 साल लगे हैं भाई, 1 से 4 होने में आपको बताना है कितने साल लगेंगे भाई। तो 2 की पावर 1 होने में आपको लगे हैं 10 साल, तो 2 4 क्या होता है भाई, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 होने में कितने लगेंगे, 10 साल, और 10 साल 20 साल आपका सही उत्तर आ जाएगा भाई। बहुत ही आसान। सवाल नंबर 7 पढ़िए भाई, एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, जो कि 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र से 30 अधिक है। परीक्षा के कुल अंक, मान ले टोटल मार्क्स आप बताने आपको। देखिए यार, एक ने 75% करे हैं, एक ने 60% करे हैं, तो भाई कितने ज्यादा है इसके, 15% ज्यादा है। परसेंटेज में इनका डिफरेंस है भाई 15, और वैसे ये कह रहे हैं डिफरेंस है भाई 30 ज्यादा है। परसेंटेज में 15 ज्यादा है और नॉर्मल में भाई 30 ज्यादा है, एक्चुअल में जो है 30 ज्यादा है। तो 15% की वैल्यू 30, तो 1% की वैल्यू 2, 100% की वैल्यू 200। ये आपका राइट आंसर भाई। टोटल मार्क्स मतलब 100% मार्क्स 200 मार्क्स। सवाल नंबर 8 भाई, दोबारा बोर्ड मार्क्स का सवाल है। देखिए कैसे आप सोल्व करेंगे। सबसे पहले भाई इस अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करिए। ब्रैकेट में सबसे पहले भाई डिवाइड सोल्व होगा, तो डिवाइड सोल्व होगा तो 24 तिया 72, ठीक है भैया। 175 के आप 3 में गुणा करेंगे तो 17 तिया 51, 510 और 15 भाई 525। 525 में आपने 5 जोड़ दिए भाई, 525 में 5 जोड़ के इसे गुणा कर दी 20 से, और ये भाग आ जाएगा भैया जी 2 से, तो 2 से आ गया 10 पे। 525 और 5 530, 530 गुणा 10 5300 आपका राइट आंसर भाई। ये आपका राइट आंसर भाई। बहुत ही इजी सवाल। 9वां सवाल पढ़िए भाई, 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चला कि केवल 10% काम हुआ है। उसने पूनम को काम पे रखा जो उससे 20% अधिक कुशल है। शेष काम मिलकर करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल भाई। 2 लड़कियां हैं भाई, एक राखी और एक पूनम। राखी और ये पूनम भाई। राखी ने कोई काम करना शुरू किया भाई, राखी ने 8 दिन तक काम कराया तो उसको पता चला अभी 10% काम हुआ है। फिर उसने एक अपने फ्रेंड को बुलाया पूनम को, जो उससे 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन भाई 20% होता है 1/5। मान लीजिए अगर जो राखी अगर 5 है तो पूनम उससे एक अधिक ज्यादा, मतलब 1 अधिक 6। राखी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो इससे 5 का 20% ज्यादा पूनम की एफिशिएंसी 6 है। आपका जी बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो राखी ने तो काम कराया था भाई 8 दिन तक, तो राखी ने कितना काम कर लिया होगा, 5 गुणा 8 40। 40 काम करे तब उसको एहसास हुआ कि काम हुआ है भाई वो 10%। बचा हुआ काम कितना है भाई 90%। 90% काम है, वो कह रही है भाई दोनों को मिलकर करना है। शेष काम मिलकर करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, तो 90% काम दोनों मिलकर करेंगे। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है अभी, 6 और 5 11। 11 से तो भाग हो जाएगा, शेष काम निकालो भाई। 10% 40 है तो 90% कितना हो गया भाई, इसके 9 से गुणा करेंगे तो 360 भाई, 360। 90% काम हो गए 360। 360 को आप 11 से भाग दे दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। शेष काम वो 360/11 दिन में पूरा करेंगे। 10वां सवाल देखिए भाई, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है और 25% की छूट दी जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। एसपी दे रखे आपको भाई, एसपी दे रखे है 5175 और एमपी मतलब मार्क प्राइस आपको जो है निकालना है। देखिए भाई छूट कितने की दी है, 25%। 25% की फ्रैक्शन आप सभी को पता है 1/4। भाई 4 का अगर आप समान है तो उस पर आप 1 की छूट देते हो तो 3। 4 अगर एमपी है, मार्क प्राइस है, 1 की आपने छूट दे दी तो आपका एसपी कितना हो गया भाई 3। 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 5175। 3 की वैल्यू 5175 है तो 1 की वैल्यू आएगी ये 51, ये कटे 17 पे, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1725 भाई।
तो 1725 एक की वैल्यू होगी, 4 की वैल्यू आपको बतानी है एमपी के लिए। तो 1725 के आप 4 में गुणा करोगे, 17 चौके 6800, 25 चौके 100, 6900 आपका राइट आंसर भाई। बहुत ईजी। 11वां सवाल पढ़ो भाई। आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, 45 दिनों में वह कितना प्रतिशत कार्य पूरा कर सकता है। तो ये इतने नकली क्वेश्चन में आ जाते हैं पेपर में, जिसका आप देखते ही 1 सेकंड में उत्तर लगा सकते हो। 50% कुछ भी नहीं है भाई क्वेश्चन ये। आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है भाई, 100% काम पूरा हो रहा है भाई 90 दिन में। 90 दिन में 100% काम पूरा हो रहा है। 45 दिन में कितना परसेंट होगा ये पूछ रहे हैं आपसे। तो 45 दिन में 90 का आधा 45, 100 का आधा 50, 50। 12वां क्वेश्चन भाई, बोर्ड मार्क्स का सवाल। एक बार फिर से बोर्ड मार्क्स के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, और ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं आपके। तो देखिए भाई, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 33 और 7 40, गुणा में भाई 44 को आप 2 से भाग करोगे 22, 44 गुणा 40 गुणा 22, गुणा में 5 5 25 भाई। इसको आपको सोल्व करना है। तो 25 चौके 100, ये आ गया 1000, 1000 गुणा में 22, 22,000। अब इसमें तो जैसे भाई कैलकुलेशन इजी थी। अब मान लीजिए यही अगर कैलकुलेशन थोड़ी हाई फाई हो जाए, जैसे ये मान लो ऐसे 379 और 677, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ आ जाए, तो ऐसे में आप जो है मल्टीपल चेक कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 22 आ रहे हैं, तो आपकी जो भी संख्या होगी 11 से कटने वाली होगी, तो 11 से कटने वाली संख्या आपकी यही है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन कोई ऐसे खतरनाक कैलकुलेशन में आ जाए तो आप इन चीजों से इजीली कर सकते हो भाई। तो ये चीजें थोड़ी माइंड में रखा करो। 13वां सवाल देखो भाई। एक परीक्षा में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 92-75 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो भाई। बहुत ही बेहतरीन सवाल भाई। देखिए भाई, कोई एग्जाम हुआ, वहां 93% प्रेजेंट थे, तो एब्सेंट कितने हुए भाई? 7%। एब्सेंट हुए 7%, और क्वेश्चन कह रहे हैं एब्सेंट हुए 92-75, 92-75। तो टोटल विद्यार्थी भाई 100% होते हैं। तो 1% की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो 7 एकम 7, 2 22, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 5 35, 1325 भाई। 100%, ये 1% की वैल्यू आ गई भाई। 100% की वैल्यू निकालने के लिए भाई इसके 100 से गुणा कर दो। 1325 गुणा में 100, तो 1325 गुणा में 100 आ गए भाई 1325 20 भाई। 1325 का आ गया 20, ये आपका राइट आंसर भाई। सवाल नंबर 14 पढ़िए भाई। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीने में 1100, अगले 5 महीने में 1000 और अंतिम 4 महीने में 1200 हो जाता है। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपए थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी, ये आपको बताना है भाई। एक वर्ष में भाई सपना का एवरेज जो खर्चा है 3 महीने का तो हो जाता है 1100, 5 महीने का 1000 और 4 महीने का 1200। भाई शुरुआत के 3 महीने में खर्चा हुआ था कितना भाई? खर्चा होया 1100। फिर 5 महीने में, अगले 5 महीने भी खर्चा रहा 1000 रुपए। ये एवरेज है भाई, औसतन खर्चा है। फिर लास्ट के 4 महीने में खर्चा हुआ भाई कितना? 1200। आप कहोगे जी ठीक है। आपको एवरेज मासिक आय भाई, औसत आय बतानी है आपको। औसत आय का मतलब एवरेज उसकी इनकम कितनी हुई। तो देखिए भाई, ये उसका खर्चा है भाई। अगर आप टोटल खर्चा निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 11 तिये 33, 3300, 1000 की 5 में गुणा करोगे 5000, 12 चौके 48, 4800। ये आपके पास टोटल खर्चा आ गया सपना का। तो 0 0 8 3 11, 5 5 10 13, 13,100। ये तो हो गया भाई आपके पास टोटल सपना का जो है खर्चा। अच्छा, फिर सपना की यहाँ टोटल बचत दे रखी है भाई। टोटल बचत कितनी दे रखी है? 1300 रुपए। इसमें आप अगर 1300 जोड़ते हो तो ये सपना की टोटल सैलरी आ जाएगी। तो 0 0 3 1 4, 13 1 14, तो 14,400 जो है सपना की टोटल इनकम होगी भाई। टोटल इनकम होगी सपना की, टोटल इनकम होगी 14,400। आपको एवरेज बतानी है। एवरेज बतानी है मतलब मंथली इनकम बतानी है आपको। तो 14,400, एक साल में 12 महीने, तो इसको 12 से आप गुणा करोगे तो 12 से कटेगा भाई 1200। तो उसकी एवरेज इनकम कितनी आ गई भाई? 1200 रुपये। एक तो तरीका है भाई ये। लेकिन अगर आप भाई इसमें जैसे कैलकुलेशन थोड़ी आसान थी, अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है तो भाई ये तरीका फेल हो जाता है।
मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ जिसको हम डेविएशन कहते हैं। वो देखो भाई, यहाँ तक तो भाई सेम है, इसके आगे देखिए भाई, आपको आप यहाँ से इनके एवरेज वो निकाल लीजिए भाई, एवरेज खर्चा कितना हो गया। तो एवरेज खर्चा भी आप अपनी तरफ से ही मैं कुछ भी मान लो, जैसे मान लेते हैं 1000 हो गया एवरेज खर्चा, आपने मान लिया 1000 हो गया, तो ये कितना ज्यादा है भाई, 1000 से 100 ज्यादा है, 100 ज्यादा 3 पे भाई 300 ज्यादा, प्लस का 300। यहाँ पर भाई 1000 से 200 ज्यादा, 200 की 4 में गुणा, प्लस 800 ज्यादा, तो 800 और 300 1100 ज्यादा भाई, 1100 रुपये ज्यादा है। 1100 ही जो है इन 12 के 12 महीनों में डिवाइड हो जाएंगे भाई, तो 1100 की 1100 ये 12 महीने में डिवाइड होके इसमें आप जोड़ दोगे तो ये आपके पास डायरेक्ट एवरेज खर्चा आ जाएगा आपके पास। तो डायरेक्ट एवरेज खर्चा कितना आ गया आपके पास, 1000 प्लस 1100 बटे में 12। ठीक है भाई, ये तो हो गया भाई खर्चा। इसमें अगर आप सेविंग जोड़ देते हो तो इनकम बन जाएगी भाई, तो इसमें आप इनकम जोड़ो। इसमें आपको टोटल इनकम दे रखी है भाई 1300 रुपये, 1300 रुपये है टोटल इनकम। तो मंथली इनकम कितनी होगी भाई, 12 से भाग करोगे आप, तो ये जो उसकी वो आ जाएगी भाई, मंथली उसकी क्या पूछा है, औसत मासिक आय, तो ये उसकी औसत मासिक आय आएगी। इसको आप सोल्व करोगे तो 1100 और 1300, 13 और 11 2400, 2400 के भाग में 12 करोगे तो 200, तो 1000 प्लस 200, यहाँ से भी आपका आंसर आ गया भाई 1200। जो थोड़े से समझदार बच्चे हैं उनके लिए ये मेथड है, इसको हम डेविएशन बोलते हैं, बड़ा अच्छा मेथड है। 15वां सवाल भाई, किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये आपको बताना है भाई। भाई इसके मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ, एक है बिल्कुल बेसिक मेथड जो मतलब सभी कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और एक होगा स्मार्ट मेथड, अपना मेथड। तो पहले आप बेसिक से देखिए भाई, बेसिक से क्या करेंगे भाई, किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए साधारण प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है, 2/5 भाई। कहने का मतलब अगर 5 अगर जो प्रिंसिपल है, 5 अगर मूलधन है, 5 अगर मूलधन है तो 2 का ब्याज है, 2 का ब्याज। तो इसमें आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर लगाते हो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम और भाग में 100। बिल्कुल सही भाई। सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई 2, प्रिंसिपल कितना है भाई 5, रेट आपको निकालनी है, टाइम कितना दे रखा है भाई 40 साल। इसको आप 100 से भाग दोगे, 100 से भाग दोगे तो भाई ये 5 कट गया 20 पे, तो ये 20 दूनी 40 और ये 2 से 2, तो रेट आ गई 1% भाई, रेट आ गई आपकी 1%। तो एक तो ये मेथड हो गया भाई, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसमें खैर ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, पर मैं आपको इससे भी बेस्ट मेथड बताता हूँ जिसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मेथड देखो भाई, देखिए भाई ब्याज क्या होता है भाई, ब्याज होता है जैसे प्रिंसिपल आपको कह रखा है, प्रिंसिपल जो है उस मूलधन का 2/5 है साधारण ब्याज। एसआई जो है क्या है भाई, 2/5 ऑफ प्रिंसिपल है। आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है, मतलब एसआई अगर 2 है तो प्रिंसिपल 5 है, आपके पास एसआई 2 है, प्रिंसिपल 5 है, तो यहां से आप ओवरऑल रेट निकल जाएगी भाई आपकी, यहां से आपकी 40 साल की रेट निकाल सकते हो आप भाई। 5 प्रिंसिपल पे 2 साल का दो का ब्याज, तो ये कितने परसेंट हो गया भाई, 5 मूलधन पे 2 का ब्याज, कितने परसेंट ब्याज हो गया ये, 1/5 20%, 2/5 40% का ब्याज हो गया ये। 40% का ब्याज ये कितने साल पे है, 40% का ब्याज ये 40 साल का हो गया ये, 40 साल का ब्याज। और आपको ये पूछ कर रखा है ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है आपको, पर ये आया आपका 40 साल का ब्याज, वार्षिक दर मतलब 1 साल का, तो 40% 40 साल का है तो 1 साल का कितना आ गया भाई, 1 साल का 1% नहीं आ गया भाई, ऐसे 1 साल का 1% ब्याज, ऐसे आप सोल्व कर सकते हो भाई, बहुत ही इजी मेथड है, तो आप बिना फॉर्मूले के भी सोल्व कर सकते हो। 16वां सवाल पढ़िए भाई, ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5000 रुपए में बेचते हैं, यदि ए को 25% का लाभ वह बी को 10% की हानि होती है, ए को 25% का लाभ और बी को 10% की हानि होती है, तो इनके क्रय मूल्य यानी सीपी का आपको रेशियो बताना है, अनुपात भाई। देखो यार दोनों जो है घड़ियां बेच रहे हैं 5000 रुपए में, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है,
तो अगर आपको रेशो निकालना है तो भाई आपको इसकी ओरिजिनल वैल्यू कोई जरूरत नहीं है, आपका बिना इसके भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। दो जने हैं भाई ए और बी, आप कहोगे जी ठीक है, ए सामान बेचता है भैया जी 25% पे, 25% का लाभ होता है ए को, 25% का लाभ होता है तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। मान लीजिए चीज अगर 4 की ले आया था ए, तो उस पर 1 बढ़ाकर 1 का प्रॉफिट कमाकर ए बेच देता है उसको 5 में। यहाँ देखिए अभी बी का केस क्या है, बी को होती है 10% का लॉस, 10% का लॉस होता है बी को, 10% का लॉस, 10% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/10, यानी 10 पे 1 का नुकसान। बी अगर सामान 10 का खरीद के ले आया है तो उसको 1 का नुकसान आया, तो बी का सामान कितने का होया भाई, बी ने सामान कितने में बेचा होगा, 9 में भाई। अब क्वेश्चन कह रहे हैं अभी दोनों घड़ियां 5,000 रुपए में बेची जाती हैं, दोनों घड़ियां का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन यहाँ तो भाई सेलिंग प्राइस अलग अलग आ रहा है। ये सेलिंग प्राइस आएगा आपके पास, ये जो है कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस कह रहे हैं सेम है। तो सेम करने के लिए क्या करोगे भाई, 5 और 9 है, इसको जो है 9 से गुणा करो भाई, ये 9 से गुणा होगा तो यहाँ भी 9 से गुणा करो भाई, इसको 5 से गुणा करो भाई रेशो सेम करने के लिए, और इसको 5 से गुणा करो भाई। अब आप देख रहे हो अभी ये भी 45 और ये भी 45, आपका जो है सेलिंग प्राइस सेम हो गया। कॉस्ट प्राइस का आपको रेशो निकालना है, ए का कॉस्ट प्राइस ये है, बी का कॉस्ट प्राइस ये है, तो ये आ गया भाई 36/50। 36/50 का मतलब भाई 18/25 आपका राइट आंसर भाई, 18/25 ये आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 17 भाई, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और ये एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो रेलगाड़ी ज्ञात करो। रेलगाड़ी की गति है भाई, यहाँ गति, रेलगाड़ी की गति स्पीड आपको निकालनी है, रेलगाड़ी की गति ज्ञात करो। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई, देखिए कैसे करेंगे, बढ़िया भी है और इजी भी है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भाई, रिलेटिव स्पीड आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आप कर लोगे। देखिए भाई, रेलगाड़ी की स्पीड जो है सेम है, अच्छा ये अपने डिस्टेंस को पार कर रही होंगी भाई 18 सेकंड में, तो अपना डिस्टेंस का कितना हो गया भाई, 320 मीटर की एक है, दोनों की सेम लंबाई है, तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई 320 प्लस 320, आप कहोगे जी बिल्कुल 320 प्लस 320। स्पीड स्पीड ऐड हो जाएगी भाई, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, तो इसको आप स्पीड ऐड करके अगर करते हो तो S1 प्लस S1, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या आ गया भाई आपका टाइम आ गया भाई 18 सेकंड, कह रहा है 18 सेकंड में पार कर लेगी। ये ऐड क्यों करे भाई, ऐड इसलिए करे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 320 320 640, 640 बटे में 2S1, ये बराबर भाई 18 सेकंड, 2 से इसको काटोगे 320 पे, तो S1 की वैल्यू आपके पास आ गई भाई, S1 की वैल्यू आपके पास आ गई 320 बटे 18, 320 बटे 18 मीटर पर सेकंड। आपसे आंसर ये दे रखे हैं भाई किलोमीटर पर आवर में, ये सॉरी भाई थोड़ा सा क्वेश्चन मैं ढंग से नहीं लिख पाया, किलोमीटर पर आवर में भाई, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो S1 320 बटे 18 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में बनाने के लिए भाई इसको 18/5 से आप इसकी गुणा कर दो, 18/5 से इसकी गुणा करोगे तो 18 से 18, 320 को 5 से भाग करोगे तो ये 64 आपका राइट आंसर आ गया भाई, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ही बढ़िया। सवाल नंबर 18 भाई, एक क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ियों की आयु इस प्रकार दे रखी है आपको, 26 25 21 29 24 28 22, उनकी औसत आयु कितनी है भाई। देखिए यार इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अब ये क्वेश्चन कराने का क्या मतलब है भाई, देखिए यार भाई एक तरीका तो ये आप इन सबको ऐड करके और 7 से भाग दे दो तो आपकी औसत आयु आ गई, जो कि हम एवरेज का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो करते हैं। अच्छा एक बढ़िया तरीका ये हो सकता है, आप अपनी तरफ से औसत मान लो भाई, जैसे ये सारे जो है 26 22 है, तो इनके बीच में कोई औसत आएगी, बड़े से बड़ा नंबर 28 है और छोटे से छोटा नंबर 21 है, तो 21 और 28 के बीच में आपका आंसर आएगा भाई। 21 और 28 के बीच में आप कुछ भी अपना नंबर मान लो, जैसे मैं जो है 25 मान के करता हूँ इसको सॉल्व, 25 मैं मान रहा हूँ, अपनी तरफ से मान रहा हूँ 25 औसत आयु है, तो ये कितना ज्यादा है भाई, ये 1 ज्यादा है +1, ये जो है 25 ही है भाई, ये कितना कम है भाई, 25 से ये 21 4 कम है, तो ये -4 भाई, 25 से 29 4 ज्यादा +4 भाई, 25 से 24 1 कम भाई, 25 से 28 3 ज्यादा भाई,
25 से 22 3 कम भाई। अभी देख ले भाई ओवरऑल कितना चेंज आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है वो फिर आप इसमें माइनस कर दोगे। तो चेक करते हैं भाई। तो +1 से ये -1, -4 से +4 और +3 से -3। तो यहाँ ओवरऑल चेंज 0 आया है। तो भाई आपकी औसत जो हमने लेट करी वही हमारी औसत है। हमने 25 औसत मानी थी, तो 25 हमारा राइट आंसर है। सवाल नंबर 19 भाई। अब देखिए यार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में यार, ऐसे क्वेश्चन में आप पेन उठा रहे हो तो भैया क्या ही कर सकते हैं। एम और एन का आपको मान इसमें डालना है और आपको उत्तर आ जाएगा। तो m + n 9 और 6 15, तो 15/m - n 3। तो 15/3 आपका क्या आ गया भाई, 15/3। तो 3 से 5 पे 5/1 आपका राइट आंसर भाई। सवाल नंबर 20 भाई, आखिरी सवाल भाई। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 1400 रुपये में बेचा जाता है। x ज्ञात करो भाई, x का मान आपको बताना है। एक कुर्सी का भाई मार्क प्राइस माने अंकित मूल्य है 2000 रुपये। 2000 रुपये, 2000 रुपये में पहले भैया 20% का डिस्काउंट आप दो। 20% का डिस्काउंट दोगे तो ये चीज कितने की रह जाएगी भैया, ये रह जाएगी 80/100 अपना आपका, क्योंकि 20% की आपने छूट दे दी भाई। उसके बाद दे रहे हैं भाई x% की छूट। तो 20% की छूट देने के बाद हम कितना रह गया भाई प्राइस, तो 20 से 20 काटोगे तो ये 8 दूनी 1600 रह गया भाई। 1600 रह गया। 1600 के बाद वही कुछ छूट मिली होगी, x% की छूट दी, x% की छूट दी और जो आपका प्राइस हो गया अब 1400 रुपये। 1600 रुपये रह गए भाई 20% की छूट देने के बाद। 1600 पे अब x% की छूट दी, प्राइस रह गया 1400 रुपये। तो कितने की छूट मिली है यहाँ भाई, यहाँ 200 की छूट मिली है भाई 1600 पे। 200 की छूट मिली है 1600 पे। तो ये 2/16 1/8, 1/8 का मतलब भाई 12.5% की आपको छूट मिली है। x का मान भाई 12.5%। बहुत ही इजी क्वेश्चन भाई। तो ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे भाई। मैं अपनी तरफ से बेस्ट सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करी है। तो मैथ भाई बहुत ही इजी आएगा एसएससी जीडी का, आप बिल्कुल ही टेंशन ना लें। तो और मैथ में आपका एक भी नंबर कटता है तो आप भाई कंपटीशन से बहुत पीछे जा रहे हो। अनटिल और अनलेस आपकी जीके बहुत मजबूत है, तो मैथ में आप एक भी नंबर नहीं कटवा सकते हो भाई। तो ये थी भाई आज की वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू भाई।